औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने क्वेश्चन किया है, इसको मैं ज़ूम करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये कह रहा है कि सर हम लोगों से मंथली 1426 रुपये डिडक्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट 1711 कर रहे हैं, पर डे 3 रुपये ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये सिलसिला चलता रहा तो क्या हमें कोई फ़ायदा होगा सर? जो नज़र तो आ नहीं रहा है। अच्छा, ये सीबी फंड के हवाले से इन्होंने क्वेश्चन की है कि जो अभी फंड्स ट्रांसफरिंग शुरू हो चुके हैं एएमसी को, तो उसपे 3-4 रुपए इज़ाफ़ा आ रहा है, तो क्या इससे कोई फ़ायदा भी होगा? इस क्वेश्चन को मैं आंसर कर देता हूँ। और एक ये कि आप लोग अगर 30-35 साल बाद आपने रिटायर होना है, तो उस वक़्त आपका कितना फंड बन सकता है? और अगर ये सीबी फंड नहीं होता और पेंशन स्कीम होता, तो फिक्स जो फ़ॉर्मूला है, उसके मुताबिक आपका कितना रिटायरमेंट बेनिफिट्स बन सकते थे। ये ईज़ी है, वो फिक्स फ़ॉर्मूला है, वो भी कैलकुलेट हो सकते हैं। और इसकी तो प्रोजेक्शंस है, लेकिन ये भी कैलकुलेट होते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, उनकी कुछ कैलकुलेशन। वो क्या कहते हैं, ये है ये जनाब ने की है, इसको मैं ज़ूम कर देता हूँ। इसने भी सीबी फंड के हवाले से कुछ कैलकुलेशन की है, और ये कह रहा है कि कोई भी एम्प्लॉई हो, कोई भी हो, अगर वो 5,000 रुपये मंथली कंट्रीब्यूट करे, ठीक है, 35 साल तक ये सिलसिला चलता रहे या 30 साल तक, तो और जो एएमसी से जो फंड मैनेजर है, वो इसकी एलोकेशन 2 क्लास में करे, एक इक्विटी में एसेट एलोकेशन, और एक फिक्स्ड इनकम में, मनी मार्केट में, डेट्स में 50-50%। और ये जो फंड है ना, ये इसमें ग्रोथ आ जाए, ये कमाए 14% से ये ग्रो करे, तो आफ्टर 35 ईयर्स पता है कितना फंड बनेगा? 5,61,62,430 रुपये, और जस्ट 21 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन उस वक्त तक हो गए होंगे। तो वजह क्या है, ये जो इस पे कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, और जो रिटर्न 14% से ये है ना, इसकी वजह से फिर ये 5,61,62,430 रुपये बन रहे हैं। अच्छा, इसको प्रूव कर देते हैं कि क्या हकीकत में इस तरह हो रहा है कि नहीं। मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। 30-35 साल बाद जो आपके ओल्ड पेंशन स्कीम, अगर ये स्कीम नहीं होता, ओल्ड पेंशन स्कीम पे अगर आपके बेनिफिट्स कैलकुलेट होने थे, और अगर ये फिक्स फार्मूला कंटिन्यू कर जाता, यही होता, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता, तो उस वक्त फिर क्या बेनिफिट बन सकते थे। तो वो भी इजी है, मैं बेसिक पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, और फिर मैं वो भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। इन दोनों की कंपैरिजन कर देते हैं, और आप ये खुद भी ट्राई कर दे, किसी से भी आप करवा सकते हो, और आप खुद भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये इसका प्रूफ दे देता हूँ कि ये किस तरह ये 5,61,62,हज़ार 630 जो फंड बना है ना 35 साल में 14% ग्रोथ से 5-5 हज़ार, इसमें इसमें इसने ये भी लिखा है कि ये देखिए कि contribution assume if annual increment is accounted for, then the future value will further increase। मतलब इसने ये 5-5 हज़ार कांस्टेंट ली है, इसको इंक्रीज भी नहीं, क्योंकि आज आप लोगों के सपोज बीपीएस 12 का कोई टीचर है, उसकी बेसिक पे 19 हज़ार है, तो नेक्स्ट ईयर वो उसने 21 हज़ार होना है, फिर 24, फिर क्योंकि वो इंक्रीज होते होंगे, उसमें इंक्रीमेंट लग रही है, पे रिविजन होते हैं, और फिर जो डिडक्शन है ना, जो कंट्रीब्यूशन है, वो रनिंग बेसिक पे है, लेकिन इसने 5,000 कांस्टेंट ली है। तो अगर ये हो, तो कह रहा है कि वो इफेक्ट भी डाला जाए, तो ये फंड और भी इससे ज़्यादा बन सकता है। तो इसको भी दोनों को देखते, उसको भी मैं करके दिखा देता हूँ। लेकिन आज के लिए काफ़ी है, शुक्रिया।